हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। सो आज हम आए हैं कृष्णा ऑटो सेल्स रामपुर में टू टेक द टेस्ट राइड ऑफ द जिक्सर SF। नाउ दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट। ये मोटरसाइकिल 2014 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी भी इसका जो चार्म है वो बिल्कुल नई मोटरसाइकिल के जैसा है। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही इंस्पायर्ड डिज़ाइन है इनकी बड़ी मोटरसाइकिल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज भी उतनी ही ज़्यादा रिलायबल है जितनी पहले थी। मोटरसाइकिल और ब्रांड दोनों ही अंडररेटेड है इंडिया के अंदर, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपको भी ये मोटरसाइकिल उस वजह से पसंद आए। मुझे तो बहुत पसंद है सुजुकी, बिकॉज मैं ओन भी करता हूँ और कुछ एक फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड देखते हैं क्या है खास इस बाइक में। I'm just calling to say I say सो गाइस हियर इज़ द मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल का डिज़ाइन जो है वो जीपी इंस्पायर्ड है। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। एलईडी हेडलैम्प आते हैं इसके अंदर में। जो है 41 mm का फ्रंट सस्पेंशन आता है जो काफ़ी स्टिफ किया गया है सो दैट आपको हाईवे पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड देन यू हैव अ बाई ब्रेम्बो का डिस्क सेटअप फ्रंट में। दिस इज़ अ सिंगल चैनल ABS सिस्टम। इसके अंदर फ्रंट का जो टायर है वो है 100/80/17 का। MRF का जैपर लगा हुआ आता है इसके अंदर, जैपर FX। दिस कम्स विद द फेयरिंग एंड काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी सारे फिन्स बने हुए हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये एयर कूल्ड इंजन है, तो ये फिन्स जो हैं ये और भी ज़्यादा हवा जो है वो इंजन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका इंजन जो है वो ठंडा चलता है। इंजन की बात जहाँ पर आती है वहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक एयर कूल्ड इंजन है 155 सीसी का। इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो 13.6 PS है 8000 RPM पे, और 13.8 न्यूटन मीटर है 6000 RPM पे। हालांकि ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, लेकिन तो भी इसमें टॉर्क का जनरेशन जो है वो हॉर्स पावर से ज़्यादा है। ये साफ बताता है कि इस मोटरसाइकिल का जो पावर है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है फॉर एवरीडे यूज़, यानी कि ये रिलायबल बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक खासियत बताता हूँ इस इंजन की। दिस इज़ SCP टेक्नोलॉजी, और ये पूरा कंप्लीट एल्युमिनियम का इंजन है। मज़ेदार चीज़ ये है कि सुजुकी विद TVS was the first company to bring all aluminum engine in Suzuki Fiero। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 मिलीमीटर्स का है। सीट हाइट जो है वो 795 मिलीमीटर्स की है। ऑल्सो दिस इंजन इज़ E20 कंप्लायंट, तो इसका मतलब है आप इथेनॉल 20 इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपको फ्रंट का थोड़ा सा दिखाते हैं। इसके अंदर जो है वो क्लिप ऑन बार्स आते हैं। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इन क्लिप ऑन बार्स की, एंड काफ़ी अच्छा एल्युमिनियम कास्टिंग इसके अंदर यूज़ हुआ है। ये क्वालिटी जो है ये आपको बड़ी मोटरसाइकिल्स में मिलती है ज़्यादातर। मीटर दिखा देता हूँ आपको, ये मीटर है। नाउ दिस कम्स विद दी सुजुकी की राइड कनेक्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन का इस मोटरसाइकिल के साथ में, जिसके अंदर आप अपनी GPS नेविगेशन, उसके अलावा आपने लास्ट पार्किंग कहाँ पे की थी वो भी ये मोटरसाइकिल आपको आपकी ऐप के ऊपर दिखा देगा। उसके अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका RPM मीटर यहाँ पे आता है, ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ये आपका एवरेज है 37.5 किलोमीटर पर लीटर अभी जो दिखा रहा है इसके अंदर। टोटल ट्रिप तो A और ट्रिप B अलग अलग हैं इसके अंदर। ये जो है ये आपका इंस्टेंट जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कितना रहता है वो भी इसके अंदर यहाँ पे शो करता है। ऊपर जो है वो फ्यूल गेज है, ये आपको क्लॉक मिल जाती है यहाँ पे। इवन इसके अंदर बैटरी वोल्टेज का इंडिकेटर भी है। स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर स्टार्ट करने के बाद में इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो बैटरी वाला है ये फंक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल भी। ये आपका इंडिकेटर प्लस न्यूट्रल पोजीशन, उसके अलावा RPM लिमिटर यहाँ पे है, ABS इंडिकेटर, उसके अलावा वार्निंग साइन यहाँ पे है, और ये आपका हाई बीम। पीछे अगर आप आएंगे तो आप एक चीज़ जो दूसरी नॉर्मल जिक्सर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका व्हील बेस जो है वो 5 मिलीमीटर बड़ा है।
अब वो डेलिबरेटली भी किया गया है क्योंकि ये हाईवे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी देता है, प्लस एरोडायनेमिक्स की वजह से आपकी स्पीड्स भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसका डिफरेंस आता है आपका जिक्सर और इसमें। व्हील बेस जो है वो 5 मिलीमीटर ज़्यादा है, तो बेसिकली आपकी चेन एक्सटेंड हो रही है यहाँ पे। पीछे जो है वो आपको सिंगल डिस्क मिलता है, बाई ब्रेम्बो का ही सेटअप है यहाँ पे भी। पीछे वाला जो टायर साइज़ है वो भी अगेन MRF की तरफ से है, 140/60/17 जो है वो इसका साइज़ है। पीछे भी आपको LED ब्रेक लाइट्स मिलती हैं यहाँ पे। पीछे का जो ये टेल टाइडी का जो स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि इसमें ये रिमूवेबल है जस्ट लाइक बिगर मोटरसाइकिल्स। पीछे आपको 2 टायर हगर मिलते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं बारिश के सीज़न में। सो अगर आप ये टेल टाइडी का ये वाला प्लास्टिक रिमूव भी कर देते हैं तो भी आपको ये बचाता है। स्प्लिट सीट का ऑप्शन दिया गया है इस मोटरसाइकिल के अंदर। उसके अलावा डबल एग्जिट का सिंगल मफलर है यहाँ पे, और ये स्टार्टिंग से इनका एक सिग्नेचर स्टाइल रहा है। प्लस यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का फुट पेग स्टे मिलता है यहाँ पे। यू ऑल्सो गेट अ 5-स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे। नाउ लॉट ऑफ पीपल माइट से कि 6 गियर का होना चाहिए, लेकिन आई थिंक दिस इज़ आइडियल। जो आपकी टॉप स्पीड्स हैं वो लगभग 130-132 के आसपास में आती है जिक्सर SF के ऊपर, एंड 5 स्पीड इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 150cc मोटरसाइकिल। आई थिंक इससे आपका जो टॉर्क का जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। पीछे आपको एक मोनो सस्पेंशन मिलता है जिसकी आप सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कलर ऑप्शंस की बात करें, एक कलर आपको इस तरह का मिलता है जिसमें ये ऑरेंज एंड सिल्वर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। एक जो इनका क्लासी जो ब्लू कलर है वो एक इनका रेसिंग कलर है, और अब इन्होंने जो है इसके साथ में ब्लैक वाला शेड दिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस ब्लैक कलर विद ऑल द ग्रीन स्ट्राइप्स एंड एवरीथिंग, दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल एज वेल। सो अब हम लेके चलेंगे इस मोटरसाइकिल को टेस्ट राइड पे और देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करती है ये रोड के ऊपर। उससे पहले आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट ज़रूर सुना देता हूँ। सो इतना स्मूथ इंजन है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है, इंजन की कोई ख़ास आवाज़ है नहीं। मतलब इतना प्रिसीजन से काम हुआ है इस इंजन के अंदर। ऊपर से एल्युमिनियम का इंजन है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म भी होता है, तो बहुत ज़्यादा आइडल रखने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत एफिशिएंट है, इससे आपको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिलती है। थ्रॉटल दे के देख लेते हैं। So perfect, and let's go for a ride. So guys, here we have the Suzuki Gixxer SF. Now this is a 155cc engine with good ground clearance and everything set up. This is the new color, E20 ready. This can actually take the E20 fuel and convert that into power. ये मोटरसाइकिल दिखने में जितनी ज़्यादा अच्छी है, चलने में उससे भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस पे बैठने के बाद में आपको पता लग जाता है कि how TVS managed to make such good motorcycles because of Suzuki. So let's just hop on और उसके बाद में देखते हैं कि ये सड़क के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीट हाइट जो है 795 है, लेकिन सीट का डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा है कि मेरे दोनों पाँव नीचे लग रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ में, और उसमें भी मेरी टांगें बेंड है। तो मेरी हाइट जो है वो 5'10" है, सीट हाइट 795 मिलीमीटर्स। जो फुटपैक की पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, और बिट एग्रेसिव, बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज मेड टू डू थिंग्स लाइक दैट। एंड फर्स्ट गियर, लेट्स गो। This motorcycle doesn't feel like I'm riding 155cc, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्रांड्स की 200cc में भी इतना मज़ा नहीं आया है जितना मुझे ये 155 में आ रहा है। Such a simple and easy motorcycle, very convincing, a lot of information on the dashboard। हल्का सा एग्रेसिव पोस्चर है, तो जो लोगों को एग्रेसिव पोस्चर की आदत नहीं है उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है इसके अंदर स्टार्टिंग में, बट यूल गेट यूज्ड टू इट। क्लिप ऑन बार जो है वो बहुत परफेक्टली प्लेस्ड हैं। गियर बॉक्स गाइस, और टर्निंग रेडियस तो आप देख ही रहे हैं। गियर बॉक्स इस मोटरसाइकिल का इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसके अंदर से प्रिसीजन की आवाज़ आती है। लाइक एवरी टाइम यू शिफ्ट द गियर,
आपको फील होता है कि गियर शिफ्ट हुआ है और वो प्रिसाइजली शिफ्ट होता है, कहीं पे भी किसी भी तरह का अटकना नहीं है गियर का इस मोटरसाइकिल के अंदर। एंड इवन व्हेन आई एम राइडिंग ऑन 5th गियर, मैं बहुत ही लो स्पीड से इस मोटरसाइकिल को पिकअप कर सकता हूँ। सो द टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन इज सो गुड, क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो इसके हॉर्स पावर से ज़्यादा है, ऑल्दो कमिंग एट 6000 RPM, बट दिस मोटरसाइकिल इज़ अ शॉर्ट स्ट्रोक मोटर। तो देखा जाए तो इसका हॉर्स पावर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हॉर्स पावर ज़्यादा नहीं है, टॉर्क ज़्यादा है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक गियर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी देखिए मैं 5वें गियर पे हूँ एंड आई एम राइडिंग एट सो 27-28 के आसपास में 5th गियर पे, और उसके बाद में आप थ्रॉटल दीजिए, अगेन यू आर रेडी टू गो। सो this makes it a really comfortable motorcycle in cities as well as अगर आप हाईवे पे भी ले जाना चाहें इस मोटरसाइकिल को for your weekend rides, तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एंड comfortable cruising at 90 km/h, मतलब 200 CCs में भी इतना आसानी से आप नहीं कर पाते हैं कभी कभी। अब हम इसका यू टर्न लेके देखेंगे और देखते हैं कितना सिंपल है या हार्ड। नहीं, ओह नाइस, टर्निंग रेडियस बहुत ही अच्छा है इस बाइक का। अब हम 0 to 60 एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे। हम इसको मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर उठाएंगे विच इज़ एट 6000 RPM। Now that's 60 and now braking. Wow! 60 से 0 आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। पीछे हल्का सा आप स्किड मार्क देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ सिंगल चैनल ABS, तो पीछे वाला जो ब्रेक है वो आपको स्लाइड का फन ज़रूर देता है। एंड फॉर मी विच इज़ लाइक परफेक्ट। फ्रंट एंड आपको काउंटर बैलेंसिंग करने की पूरी परमिशन देता है व्हेन द रियर वन इज स्लाइडिंग। सो परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर द फन यूज। देखते हैं कि कभी कभी ओकेजनली अगर आपको थोड़ा सा उल्टे सीधे रास्तों पे जाना पड़ जाए तो कैसा बैलेंस है। बैलेंस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो हल्का सा स्टिफ रखा गया है, तो हाईवे पे आपको बहुत ही ज़्यादा काम देता है ये सस्पेंशन। सुजुकी से मेरे को ये उम्मीद तो थी कि ये बाइक अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू इट। तो इसको आप R15 से कंपेयर बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि R15 जो है वो एक डेडिकेटेड मोटरसाइकिल है जो बनाई ही गई है रेसिंग ट्रैक के लिए, जिसको पब्लिक को दे दिया गया है यूज़ करने के लिए। बट देन दैट इज़ अ डिफरेंट मोटरसाइकिल। द पर्पस ऑफ दिस बाइक इज़ टोटली डिफरेंट। ऑल्दो सुजुकी अपना एक जिक्सर कप करता है, उसके अंदर आप इस मोटरसाइकिल को ले जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो मेटलर्जी है, जो मेटल और जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो आपके पास पूरी गुंजाइश है कि आप इस मोटरसाइकिल को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं रेस ट्रैक के लिए। प्लस दिस इज सो निम्बल, ओनली 148 किलोग्राम्स कर्ब वेट इस मोटरसाइकिल का, ओपोज टू 141 ऑन द जिक्सर। 7 किलोग्राम उससे हैवी है, लेकिन उससे टॉप स्पीड भी ज़्यादा है। आई थिंक दिस मोटरसाइकिल डिजर्व्स अ लॉट मोर। ये एरोडायनेमिक्स इसके बहुत अच्छे हैं। जो ओवरऑल एयर का जो पैसेज है वो बिल्कुल भी आपको आपके फेस पे नहीं आता है, ना ही आपकी जो बाइक है वो कहीं पे भी वॉबल होती है। प्लस दिस मोटरसाइकिल इज सो स्लीक कि आप इसको ट्रैफिक के अंदर से कहीं भी निकाल सकते हैं। एंड जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये है कि आपकी टांगे जो हैं वो टैंक के अंदर हैं, बिल्कुल इस तरह से पैक किया हुआ है आपकी टांगों ने। सो आपका ग्रिप जो है वो बहुत अच्छा बनता है मोटरसाइकिल के ऊपर। व्हेन गोइंग इनटू द कॉर्नर्स ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है टू स्टे ऑन द मोटरसाइकिल जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग। अगर आपकी मोटरसाइकिल ये पुरानी भी हो जाती है तब भी जो फिट एंड फिनिश है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि इस मोटरसाइकिल के अंदर कोई पार्ट जो है वो हिला हुआ है या बज रहा है। कॉर्नर, again a corner, approaching, nice grip, very well balanced. Oh, throttle response इतना crisp है यार,
क्या ही कोई शिकायत करोगे इस मोटरसाइकिल से. सच अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीनरी, सच अ पीस ऑफ आर्ट ऑन द व्हील्स. हाँ, वाओ गाइस, इफ यू आर अ राइडर जो सिर्फ और सिर्फ फन करना पसंद करता है मोटरसाइकिल के ऊपर, I think this is the motorcycle to buy. Like there is no comparison of Indian motorcycles with the Japanese ones. क्या पीस है यार, beautiful bike. I really loved it and I think Japanese motorcycles are still the best in the market. It is not just the features that comes with the motorcycle, it is the motorcycle itself. क्योंकि मोटरसाइकिल का बेसिक एसेंस है उसका इंजन, उसका गियर बॉक्स, उसके मैकेनिकल पार्ट्स. अगर वो आप अच्छे बनाएंगे तो फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जितने इसके अंदर हैं वो मोर देन सफिशेंट है. सो आई थिंक 150cc फेयर्ड मोटरसाइकिल्स with the budget, limited budget, this is the best option to have. Wonderful motorcycle, hands down. I love it and हर चीज़ अच्छी है यार इसमें. Seating, braking, suspension, what else is needed? And that was it guys from my side. आपके कुछ questions हैं तो you can put that in the comment section below. And thank you for watching. See you in the next one. अगली बार हम करेंगे Gixxer जो naked version है उसको. So take care. Bye.